सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर बंगाल से आ रही है, जहां पर बंगाल में वोटिंग्स के दौरान हिंसा बढ़ी है। भीड़ ने तालाब में फेंकी ईवीएम वीवीपीएटी की मशीन है। ये मामला वेस्ट बंगाल का आ रहा है, जहां पर हादसे से कुछ देसी बम बरामद किए गए हैं। चुनाव आयोग ने इस वारदात पर कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है। ये मामला वेस्ट बंगाल की 9 सीटों पर आ रहा है, जहाँ लोकसभा चुनाव 2024 इलेक्शन के आखिरी लाइनिंग में ये वारदात सामने आई है। इस बीच राज्य में कई जगहों पर हिंसा की खबरें आई हैं। कोलकाता के पास जावतपुर क्षेत्र में इंडियन सेकुलर फ्रंट आईएसएफ और तृणमूल कांग्रेस सपोर्टर्स के बीच में झड़प हो गई है। दोनों गुटों के बीच लड़ाई के दौरान देसी बम के भी इस्तेमाल हुए हैं, जिसको सस्ती तौर पर खराब कर दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 11 बजे तक राजनीतिक दलों में लगभग 1450 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। शिकायतों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में खराबी, एजेंटों को वोटिंग्स के दौरान एंट्री से रोकना और वोटर्स को धमकाने और वोट डालने से रोकने के इल्जाम शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो भीड़ इस कदर थी कि तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इलाके के कुछ देसी बम बरामद किए गए हैं। इस वारदात पर कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी गई है। ये घटना अलावा जावतपुर क्षेत्र के फुलबाड़ी इलाके में टीएमसी और आईएसएफ के सपोर्टर्स के बीच में झड़प की आ रही है। हालांकि कलकत्ता पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि फिलहाल हालात काबू में हैं। वहीं अगर बात करें एमपी की, तो एमपी में बड़ा हादसा हुआ है। शिवपुर में पलटी नाव, जिसमें 8 लोग लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले से बड़ा हादसा सामने आ रहा है। जिले के मानपुर थाना इलाके के सरोता गांव के पास पैसेंजर से भरी नाव पलट गई है। इस खौफनाक हादसे में 8 लोग लापता हैं। नाव में सवार 2 से 3 लोगों को तैरकर अपनी जान बचाने के लिए देखा गया है। हादसे की खबर लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया है। जैसे जैसे वहाँ पर अपडेट्स आती जा रही है, वैसे सर्च ऑपरेशन चलता जा रहा है। बता दें कि इस मामले में ना ही सिर्फ पुलिस की टीम है, बल्कि सिक्योरिटी स्टाफ भी वहां पर पहुंच गया है। खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर वहां की जांच पड़ताल करना शुरू हो चुकी थी। अब अगर तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो वो जेसीबी को लेकर आ रही है, जहां पर जेसीबी से हो रही खुदाई अचानक जमीन के अंदर खजाना दिखने पर टूट पड़े लोग और अफरा तफरी मच गई। ये मामला आ रहा है संत कबीर नगर का, जहां पर जिले के बेलार थाना क्षेत्र के बहरौली मिश्र गांव में जेसीबी किसी खेत की खुदाई के दौरान एक मटके में बड़ी तादाद में पुराने जमाने के सिक्के बरामद हुए हैं। सिक्के मिलने की खबर मिलने पर प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि तकरीबन 170 प्राचीन काल के सिक्के मिले हैं। खुदाई के दौरान मिले कुछ सिक्कों को लेकर लोग फरार भी हो गए। अधिकारियों ने जेसीबी चालक समेत लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का लेटर लिखा है। बिना परमिशन के लीगल तरीके से जेसीबी से मिट्टी खोदी जा रही थी। पहले ही वाक़ई सिक्के मुगल कालीन दिखाई दे रहे हैं। सिक्कों पर उर्दू और फारसी शब्दों में मुगल बादशाहों के नाम लिखे हुए हैं। सिक्के मिलने के बाद पूरे गाँव में हलचल मच गई है। सिक्कों की एक झलक पाने के लिए लोग भीड़ इकट्ठा कर चुके हैं। दरअसल 4 दिन पहले लाहौरी गांव में खेत की जेसीबी से खुदाई हो रही थी। इस दौरान जेसीबी ड्राइवर के जमीन के अंदर कुछ टकराने की आवाज आई। मजदूरों ने जब मिट्टी हटाई तो उन्हें घड़ा दिखाई दिया। घड़े में मुगल कालीन चांदी के सिक्के भरे हुए थे। बात अगर अब करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार में गुलदार शिकार करने के मकसद से एक डेयरी फार्म में घुस गया। इस दौरान वहां मौजूद 2 कुत्ते गुलदार पर टूट पड़े और हमला कर दिया। कुत्तों के हमले से डरकर गुलदार भागता हुआ दिखा। इस वारदात में गुलदार घायल हो गया है। वो विभान की टीम को रेस्क्यू करके गुलदार को इलाज के लिए भेज दिया गया है। ये मामला हरिद्वार में कुत्तों का शिकार करने के लिए डेयरी फार्म में घुसे गुलदार का आ रहा है। गुलदार को घायल अवस्था में रेस्क्यू सेंटर चिड़ियापुर भेज दिया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। देर रात गुलदार जंगल से निकलकर बहादुराबाद के डेयरी फार्म में कुत्ते का शिकार करने के लिए घुसा था, लेकिन बताया जा रहा है कि कुत्ते गुलदार से डरे नहीं। कुत्तों ने गुलदार को डटकर सामने के बाद अंदर घुसते ही कुत्तों ने गुलदार को घेर लिया और गुलदार पर अटैक करने के बाद उसे घायल कर दिया। शोर शराबा होने पर डेयरी फार्म के मालिक अमित चौहान ने कमरे का गेट बंद कर दिया। इसके बाद खबर मिलने पर उन्होंने वन विभाग को जानकारी दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर गुलदार को रेस्क्यू करके रेस्क्यू सेंटर भेज चुकी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की
की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें।